नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी ने वैलेंटाइंस डे को आपको दे दिया है गिफ्ट, और वो गिफ्ट है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, आज की डेट है 14 फरवरी, और आप देखोगे इसकी लास्ट डेट जो है ना फॉर्म फिलिंग की आपके प्रीलिम्स की 2024 के लिए, वो है 5 मार्च 2024। तो ऐसे में आप फॉर्म फिल करने के लिए बिल्कुल रेडी रहें। बट यस, फॉर्म फिल करने से पहले आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन के आंसर्स आप यहां पर इस वीडियो में ले सकते हैं। आप ध्यान रखें कि यूपीएससी की जो मेन वेबसाइट है दैट इज www.upsc.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। अब की बार वैकेंसीज के नंबर की बात करें ना तो 1056 के लगभग आई है। ठीक है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में तो देखो कम है, बट ओवरऑल फिर भी देखा जाए ना तो 1000 के ऊपर वैकेंसीज आना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। देखो, कंपटीशन नो डाउट यहां पर रहता है, बट वही है कि या तो जिद है या फिर जाने देना है, दो चीजें हैं। तो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी जिद है। आज नो डाउट वैलेंटाइंस डे है, कईयों के दिल टूटे होंगे, पर बात इतनी सी है, दिल टूटे तो टूटे, पर सपना नहीं टूटना चाहिए। तो यूपीएससी रजिस्ट्रेशन को उसी एक एनकरेजमेंट के साथ में, एंथुजियाज्म के साथ में फिल करें, और साथ में अपनी प्रिपरेशन को एक तरीके से कहता है ना, एक बूस्ट देने में बिल्कुल भी कमी ना छोड़ें। तो वैकेंसीज कितनी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें टारगेट करना है कि हमारी एक सीट फिक्स होनी चाहिए। अब देखो, बात ऐसी है कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को एक कहता ना कि एक विंग देना, एक सपोर्ट देना, उसके लिए ओनली आईएएस के द्वारा डिफरेंट इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए जा रहे हैं, जिनके तहत आप एक प्रीलिम बूस्टर की बात कर सकते हो, जो कि आप प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर आपकी बहुत हेल्प होती है। इसके अलावा आपको उड़ान 500 करके जो एक मैगजीन आती है, उसके वीडियोस भी मिल रहे हैं, जिसमें कंप्लीट कंपाइलेशन मिल जाता है पिछले 1 से 1.5 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ऐसे में आपके प्रिपरेशन के लिए हम ऑलरेडी पूरे तत्पर, बिल्कुल एकदम डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। साथ में प्रीलिम्स के लिए हमने हमारा जो रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम है वो भी लॉन्च कर रखा है, जिसमें आप अपनी जो प्रीलिम्स की एग्जाम है उसके लिए एकदम बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो विद रेगुलर इवैल्यूएशन, कि कहीं ऊंच नीच, कहीं अगर अपडेट अपने को करने की जरूरत पड़े तो वो अपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर आप जिस तरीके से लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में, तो आपको ये चीज अपडेट डेफिनेटली मिला होगा कि एक लंबी मैराथन क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाती हैं, जिनके चलते आप अपना रिवीजन जो है बहुत क्विकली कर पाते हो। इसके अलावा मैगजीन्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बार बार आपको दी जा चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी चेक कर सकते हो। इनकी पीडीएफ्स है वो वेबसाइट पे अपलोड की जा चुकी है, और मार्केट में भी इसकी हार्ड कॉपीज है वो अवेलेबल है। ध्यान रखें कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में अवेलेबल कंटेंट है, तो ऐसे में दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी पे बिल्कुल अच्छे से फोकस कर सकते हैं। अब देखो, बात ऐसी है कि नोटिफिकेशन में हमारे लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, आज नोटिफिकेशन आ गया, दैट मींस फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो गई, और लास्ट डेट रहेगी आपके 5 मार्च 2024। मतलब 5 मार्च के शाम के 6 बजे होंगे ना, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि आपकी फॉर्म फिलिंग में आप डिले बिल्कुल भी ना करें, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखें, इस फॉर्म फिलिंग में हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि एक बार एरर होने का मतलब आप फिर बाद में टाइम कंज्यूम होता है उसको अपडेट करना, उसमें चेंज करना, वो कई प्रॉब्लम्स फिर बाद में अटैच हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, एक प्रॉपर मैनर में हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लेने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली वहां पर फिल करते हुए 1 से 2 बार कम से कम फॉर्म को फाइनल सबमिट करो। जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको 1 से 2 बार जरूर से रिव्यू कर लें, जिससे कि एरर का कोई स्कोप ना बचे। फिर बात आती है एज लिमिट की। देखो जी, सीधी बात है, 21 साल से लेकर के 32 साल तक के जो लोग हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब ये 21 साल और 32 साल की कैलकुलेशन में ना पढ़ना चाहो तो स्ट्रेट फॉर्मूला है, अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1992 से लेकर 1 अगस्त 2003 तक हो रखा है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ये सिंपल सा फंडा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 अगस्त 2 अगस्त 1992 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में है, या फिर इन दोनों को भी इंक्लूड कर लो तो वो है, तब तो देखो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ये एज लिमिट क्रॉस कर दी तो ओवर एज हो गए हो, और नहीं हुए तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी आपको आगे हम देखेंगे जिस तरीके से एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए हुए हैं अलग अलग कैटेगरी के लोगों को। जैसे कि हम 1-2 एग्जांपल्स की बात करें, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से आप बिलोंग करते हो ना, तो वहां पर आपको
5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब ये कि जो 32 साल की अपर लिमिट है उसकी जगह आप 37 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा आप अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हो तो आपको वहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप तरीके के आप जिस कैटेगरी में रिलाय करते हो अकॉर्डिंगली आपकी एज लिमिट जो है वो वेरी कर सकती है। बट यस, स्टैंडर्ड जो है जनरल कैटेगरी जिनको बोला जाता है उनके लिए आपका ये फॉर्म फिलिंग के लिए जो एप्लीकेशन डेट रहेगी या फिर एप्लीकेशन की जो एज लिमिट है वो रहेगी कि वो 2 अगस्त 1992 से लेकर के 1 अगस्त 2003 के बीच के या उन दोनों दिनों को इंक्लूड करते हुए उनमें से कोई सी आपकी डेट ऑफ बर्थ आए। ठीक है। इसके अलावा आप डिफेंस सर्विसेज में हो, मतलब डिफेंस सर्विस पर्सनल हो या डिसेबल्ड हो, तो भी आपको 3 साल का एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि क्या मैं सेकंड ईयर में हूं फॉर्म फिल कर सकता हूं, क्या मैं थर्ड ईयर में हूं फॉर्म फिल कर सकता हूं कि नहीं। देखो इसमें सिंपल सी बात है कि जब आप प्रीलिम्स के लिए फॉर्म फिल करते हो, जैसे कि अभी ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये आपके प्रीलिम्स के लिए निकला है, तो प्रीलिम्स के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आप अगर फाइनल ईयर में भी हो ना तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ध्यान से समझना, आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप फाइनल ईयर में हो किसी भी आपकी ग्रेजुएशन कोर्स में। ध्यान रखें कि आपका ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो या तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कोई भी एक्ट उसके तहत रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी, या फिर यूजीसी का जो रिकॉग्निशन होता है उसके तहत, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई लेजिस्लेशन बना करके उसके तहत अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की हुई है, या फिर कोई प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है गवर्नमेंट का, उससे भी अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भर सकते हो, बट एक चीज आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, फिर आप जैसे ही मेंस में जाओगे तो मेंस का जब आप फॉर्म फिल करते हो तो मेंस से पहले आपको डेफ फर्स्ट भरना पड़ता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट। तो उसमें आपको आपके एजुकेशन की पूरी डिटेल फाइनल जो मार्कशीट आती है वो भी आपको सबमिट करनी होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेंस का जो फॉर्म भरा जाए ना उससे पहले आपके पास में आपके फाइनल की जो डिग्री है या जो मार्कशीट है वो आपके हाथों में प्रेजेंट हो, जिससे कि आप मेंस से पहले जो डीएफ फर्स्ट फिल किया जाए वो आप प्रॉपरली फिल कर सको। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है कि अटेम्प्ट्स कितने हैं। देखो जनरली अगर देखा जाए ना तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए तो सीधी बात है कि वो मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अटेम्प्ट का मतलब ये हो गया कि मान लो आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिया, ठीक है, और फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम देने नहीं गए तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। और अगर एग्जाम एक भी दे ली, जैसे आपको बताया प्रीलिम्स के 2 पेपर हुआ करते हैं, जीएस पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज से रिलेटेड होता है और एक जीएस पेपर 2 जिसके तहत आप सीसैट जिसको हम बोल दिया करते हैं। तो ऐसे में इनमें से कोई भी एक भी पेपर आपने दे दिया ना तो मान के चलना कि आपका अटेम्प्ट लग चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज में भी आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। कई बार हमारी फॉर्म फिल करने के बाद में यूं लगता है कि यार प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो पहली चीज आपके पास में अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 6 अटेम्प्ट्स आपके पास होंगे, और फिर उसके अलावा SC ST से हो तो देखो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपके पास अवेलेबल है। ओबीसी कैटेगरी से आपके पास में 9 अटेम्प्ट्स अवेलेबल है। और अगर PWBD कैटेगरी से हो, दैट मींस पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, उसके अंदर अगर आप इंक्लूड हो जाते हो तो देखो आपके पास में अगेन 9 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं। तो पॉइंट यहां पर क्या निकल के आया, मोटी मोटी बात ये आ रही है कि आपको अटेम्प्ट्स को बहुत सोच समझ के यूटिलाइज करना है। ये चीज मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि अगर एक भी पेपर आपने प्रीलिम्स में फर्स्ट या सेकंड जीएस पेपर जो आपका जनरल स्टडीज का और सीसेट का है, दोनों में से किसी में भी अगर आप बैठ गए एग्जाम में, आपने एंट्री कर दी, वहां पर एग्जाम देकर के आगे दूसरा छोड़ दिया, तो आप मान के चलें कि वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो ऐसे में अगर तैयारी पे डाउट हो तो सोच समझ करके आगे प्रोसीड करें। बट यस, तैयारी में डाउट वाला कोई स्कोप ही मत छोड़ो ना आप, ठीक है जी। फिर बात आती है अप्लाई कैसे किया जाए। देखो यूपीएससी की जो वेबसाइट है, ठीक है, upsconline.nic.in, इस पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें यूपीएससी के द्वारा जो फॉर्म फिलिंग का फर्स्ट स्टेज होता है उसको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जो कट ऑफ डेट हमने बात की अभी 5 मार्च लास्ट डेट बताई है, उस तक आप अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर दो। बट यस, लास्ट डेट तक की वेट ही मत करो ना, क्यों करते हो फालतू, क्योंकि फिर बाद में एकदम बहुत ज्यादा रश आता है। वेबसाइट फिर कई बार क्या करती है, एकदम बहुत स्लो रन करने लग जाती है, फिर आप कहते हो कि फिर फॉर्म फिल नहीं हुआ, तो वो रिस्क नहीं लेना, अपने को जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर देना है। बट यस, गलती मत कर देना। नो डाउट यूपीएससी के द्वारा
ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, अगर कोई एरर हो तो उसको करेक्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ही आ जाती है कि करेक्शन के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत ज्यादा माथापच्ची हो जाएगी। आप तैयारी करोगे कि ये करेक्शन करते रहोगे, तो इससे बढ़िया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप फॉर्म अच्छे से फिल कर लो, 2-3 बार रिव्यू करके ही कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन एरर तो नहीं आ रही है। क्योंकि फिर बाद में लास्ट टाइम पे कई कॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, तो उस प्रॉब्लम में हमें फंसना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ कहीं चेंजेस लाने हैं तो इसके लिए देखो 7 दिन का टाइम और दे दिया जाता है, मतलब 12 मार्च तक आप उसको अपडेट कर सकते हो। बट उस चीज में मेरी मानो तो मत पड़ना प्लीज, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि आपका ही टाइम खराब हो सकता है, एनर्जी भी खराब होगी। फिर बात आती है कि कई बार हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बात करते हैं। जनरली देखा जाए तो एग्जाम के 3 हफ्ते पहले आपके पास में एडमिट कार्ड आ जाते हैं। ध्यान रखना है एडमिट कार्ड जो है ना वो आपके घर पर नहीं आएगा, आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अगर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में, फॉर्म को सबमिट करने में कहीं एरर आ रही है तो आप सीधा ये जो कॉन्टेक्ट नंबर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, कॉन्टेक्ट नंबर पे सीधा अपनी तरफ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फोन नंबर, फैक्स करके, या फिर कोई भी तरीके से अपना डायरेक्ट जो अपनी क्वेरी है वो रेज कर सकते हो, जिसको वहां पर एड्रेस कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओवरऑल अगर देखें तो इस वीडियो में हमने जो सारी चीजें देखी है उसको एक तरीके से समअप करें ना, तो इसमें सिंपल सा तरीका है कि जब आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास में 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर आपका होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स की बात करें तो ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, दैट मींस इसका स्कोर आपके आने वाले रिजल्ट्स में कहीं पर भी ऐड नहीं होता, बस ये देखा जाता है कि आप क्वालिफाई हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। पेपर 1 होता है वो जीएस जनरल स्टडीज, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस टैग की सारे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, स्पीड से अटेम्प्ट करना होता है। प्लीज इसकी प्रैक्टिस आप करनी शुरू कर दें। इसके अलावा सेकंड पेपर जो है वो सीसेट वाला होता है, आजकल इसको एलिमिनेशन पेपर के नाम से भी जानने लग गए हैं कि ये पेपर जो है वो फिल्टर करने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें पैसेजेस पढ़ करके आपको आंसर देने होते हैं, प्लस आपको वहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रीजनिंग, इन पे दिमाग लगाना होता है। तो यहाँ पर इससे संबंधित भी आपको पता है कि ऑनली आईएएस के द्वारा बहुत कुछ ये कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है। तो तैयारी में पूरी हेल्प हमारी तरफ से चल रही है। बट यस, अगर आपको कोई फिर भी डाउट हो, कोई अपनी तरफ से डिमांड हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के और अपने कमेंट्स दे दीजिए कि सर ये थोड़ा सा और हमें रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद में मेंस में आप जाते हो, जहां पर आपको डिफरेंट पेपर्स देने होते हैं। ओवरऑल स्कोरिंग होती है वहां पर 1750 नंबर की, ठीक है। 1750 नंबर के अंदर आपको 4 तो जीएस के पेपर देने होते हैं, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा आपको वहां पर कंपलसरी पेपर्स भी क्वालिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एक ऐसे पेपर होता है, ऑप्शनल के भी आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। तो ओवरऑल 1750 नंबर में से आपका स्कोर आएगा। फिर उसके बाद में जो भी एक प्रॉपर बैरियर को क्रॉस कर देंगे उन लोगों को फिर बाद में इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। इंटरव्यू की बात करें तो वहां पर 225 नंबर का ये इंटरव्यू होता है, 225 का। तो ओवरऑल 225 तो ये और 1750 ये मिलाकर के आपका फाइनल स्कोर जो है वो कैलकुलेट होता है, और उसमें जो टॉप रैंकर्स होंगे, फाइनल फिगर है 1056। 1056 इंडिविजुअल्स जो हैं वो फाइनल फिर क्लियर कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि आपको मिलनी चाहिए। और फिर भी अगर कोई चीजों को आप इन डेप्थ देखना चाहो तो यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप यूपीएससी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। आई होप आपको बहुत कुछ यहां पर जानने को मिला होगा और आपको जो बाकी डिटेल है वो भी मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।